आज जोबट में कांग्रेस के मंडलम और सेक्टर कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंची थी मीनाक्षी नटराजन जी। प्रभारी हैं इस जिले की विधानसभा की। चर्चा करेंगे। मैडम, क्या संभावनाएं आप देखती हैं मध्य प्रदेश में और खासकर अलीराजपुर झाबुआ जिले में? मैं ये महसूस करती हूँ कि विशेष तौर पर आदिवासी क्षेत्रों में पिछले समय में जिस तरह से इस सरकार ने हर प्रकार से जो हाशिए पर खड़े समुदाय हैं उनको तोड़ने का काम किया है। लोग इन सारी बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। अब किसी भी प्रकार की ऐसी जागरूकता की कमी नहीं है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम हर विधानसभा क्षेत्र में जाएं और प्रदेश अध्यक्ष की ये सोच है कि हम वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करें। कार्यकर्ता हमारी वो कड़ी है जो कि सीधे जनाकांक्षाओं से जुड़े हैं और पार्टी के जो नीतियां हैं, पार्टी के जो सिद्धांत और कार्यक्रम हैं, उससे भी लोगों को अवगत करा सकते हैं। तो उसकी समीक्षा करने की जिम्मेदारी प्रदेश पदाधिकारियों की है और हम में से कुछ साथियों को ये काम सौंपा गया है कि हम अपने गृह संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र से इतर किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ में बातचीत करें। लाडली बहना का एक नया सेगमेंट कांग्रेस भी लेकर आ गई है। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि लाडली बहना उसके साथ जाएंगी। आपको कितनी उम्मीद है? मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तरफ उन्होंने बेटी बचाओ का नारा दिया, लाडली बहना की वो बात करते हैं और हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कोविड के बाद यदि शिक्षा प्रभावित हुई तो वो बालिकाओं की हुई। स्कूल के एकीकरण के नाम से जितने भी गांव के स्कूल बंद हुए उसमें अगर कोई सबसे ज़्यादा किसी की शिक्षा प्रभावित हुई तो वो बालिकाओं की हुई। महिला उत्पीड़न के नाम पर अगर हम देखें कि जो लोग ये आश्वस्त करते हैं कि हम महिलाओं के लिए सेफ स्पेस बनाएंगे, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिला उत्पीड़न के मामले सामने आए। ऐसे में ये जो उनका वायदा है लाडली बहना का, वो कितना सच है ये लोगों के सामने उजागर हुआ है। इन्होंने उज्ज्वला स्कीम की भी बात की थी। आज वो सिलेंडर्स की हालत ये हो गई है कि दूसरी बार भराने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं हैं। और दूसरी तरफ कमलनाथ जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हमेशा वो बात की है जो पूरी की जा सके और इसीलिए नारी सम्मान की जो बात वो करते हैं, हम सबका दृढ़ विश्वास है कि वो इस पर खरा उतरेंगे। जो जंतर मंतर पर पिछले दिनों जो महिलाएं स्पोर्ट्स में हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार की घटनाएं, उत्पीड़न के मामले आए हैं, उसको लेकर वो इंसाफ के लिए लड़ रही हैं। तब जिस दल के पास दो शब्द भी सांत्वना के नहीं हैं, प्रोत्साहन के या आश्वस्ति के नहीं हैं कि जो लोग हमारे देश के लिए मेडल लेकर आते हैं हम उनको एक सुरक्षित संरक्षित स्थान दे सकें, उनके मन में विश्वास पैदा कर सकें, तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें भी लोगों से अब छुपी हुई नहीं हैं और लोग इन सब का अंतर समझते हैं। अपने आदिवासियों के बारे में कहा मंच से कि वो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अब बीजेपी कह रही है कि पैसा एक्ट के जरिए हमने उनको अधिकार दिया है। पैसा एक्ट के बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सबसे पहले तो पैसा एक्ट लागू 1996 में हुआ और वो उसके तहत एक लंबी प्रक्रिया के तहत हुआ। और दूसरी बात ये कि मध्य प्रदेश में पैसा पर तो जो नियम बनाने हैं वो तो बहुत बाद में अब जा कर के बनाए, पहली बात। दूसरी बात, पैसा कानून की सच्चाई ये है कि पैसा कानून के परिधि में केवल वो जो इमीडिएट गांव की एक भौगोलिक परिस्थिति है उतनी भर न आकर के पूरी पारिस्थितिकी होनी चाहिए, ताकि जो पैसा कानून के पीछे की जो आत्मा है, यानी कि जो नैसर्गिक संबंध जल, जंगल और ज़मीन से आदिवासी समुदाय का रहा है, वो उनको पूरा का पूरा मिल सके। तो आज जो पैसा का कानून यहाँ पर लागू हुआ है उसमें वो केवल जो एक भौगोलिक सीमा किसी पंचायत की है वो उस तक सीमित है, पहली बात। दूसरी बात, चाहे वो पैसा की बात करें या वनाधिकार की बात करें, जब लगातार आप अपने पूंजीपति उद्योगपति मित्रों के लिए खदानों का निजीकरण करेंगे, वनों का निजीकरण करेंगे, आदिवासियों की बेदखली को निरंतर करते जाएंगे,
कूनों में आप चीता की चिंता करते हैं लेकिन वहाँ विस्थापित होते आदिवासी परिवारों की चिंता नहीं करते। तो जब अपने नैसर्गिक पर्यावास से आदिवासी विस्थापित के लिए बेदखली के कारण मजबूर हो जाएंगे और शहरों में भटकना पड़ेगा, तो वहाँ पर तो फिर इनमें से किसी भी अधिकार के लिए उनके पास कोई अख्तियार नहीं होगा और इसके तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रदेश में जो पेसा कानून लागू हुआ वो आधा अधूरा है और उसके पीछे जो नीयत है वो भी साफ नहीं है। कांग्रेस कितनी मजबूत है इन चुनावों को लेकर? पूरे मध्य प्रदेश की हम बात करें और खासकर आपके प्रभार के जिलों में क्या फीडबैक है आपके पास? तो हम अभी तो आज से काम शुरू हुआ है, मैं इस पर आज कोई टिप्पणी व्यक्त नहीं करना चाहूँगी। वैसे भी ये नितांत संगठन का अंदरूनी मामला है, उस पर हम अपने सभी साथियों से चर्चा करने के बाद उस पर बात रखना ठीक होगा। आते ही 3 घंटों के अंदर गुटबाजी की बहुत चर्चा है, जनता में गुटबाजी की बहुत चर्चा है। देखिए, एक होता है लोगों के बीच में कार्यशैली का अंतर और उसको लेकर के मतभेद, लेकिन मैं आपको ये कह सकती हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई मनभेद नहीं है। कमलनाथ जी हम सबके प्रदेश में हम सबके सर्वसम्मत नेता हैं और देश में हम सबके सर्वसम्मत नेता आदरणीय खड़गे जी और राहुल जी हैं और उसको लेकर के किसी भी प्रकार का कोई अलगाव नहीं है।